दोस्तों, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। समय एक ऐसी चीज है जो कभी ठहरता नहीं है। बात करें अगर देश और विदेश की, तो इस वक्त जो है वो समय या हालात कुछ ठीक नहीं है। हमारे साथ जैसलमेर के ज्योतिषी, जाने माने ज्योतिषी है बालकृष्ण जी पुरोहित। उन्होंने कई समय को लेकर भविष्यवाणियां की थी जो आज तक देखें तो काफी सटीक जो है मानी जाती है, या यूं कहे कि काफी सटीक गई है। तो इनसे जानते हैं कि आज के समय में जो देश में विदेश में जो हालात चल रहे हैं वो काफी संतोषजनक नहीं है। आपकी जो भविष्यवाणी की गई है आज तक जो है वो काफी सटीक बैठी है। तो 2026-27 को लेकर क्या ग्रह नक्षत्र कहते हैं, किस तरीके का समय रहेगा देश और विदेश के लिए? ऐसा है कि 2026 और 27 की जो भविष्यवाणी मैं अभी कर रहा हूँ उसमें देश विदेश के सभी मंत्रीगण सुशासन करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, और प्रजा भी बहुत खुशहाल रहेगी, बड़े बड़े उत्सव मनाएगी, खूब ब्राह्मण लोग यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े चारों दिशाएं मंत्रों से गुंजायमान हो जाएगी, मंत्रों की ध्वनि से। और जो मंत्रों के विरोधी हैं उनके हृदय को मंत्र ध्वनि विदीन कर देगी। और आंधी तूफान बहुत चलेंगे, पेड़ उखड़ के गिरेंगे और आपको पहाड़ों पे विनाश लीला होगी। पहाड़ दरक दरक के टूट टूट के नीचे गिरेंगे, कई लोगों को जान माल की हानि होगी और बीमारियां फैलेगी। बीमारी से लोग व्याकुल रहेंगे। जिस तरह से कोरोना आया था, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना जैसा खतरनाक बीमारी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस बीमारी से लोग व्याकुल काफ़ी रहेंगे, परेशान रहेंगे। और विश्व की महिलाएं, चाहे अपने भारत की हो चाहे विश्व की हो, उनको भी कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। यवन जाति के जो लोग हैं उन्हें भी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, और आपको सबर जाति के लोग हैं उन्हें भी कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। सवारी बनाने वाले हैं, जो गाड़ियों की बॉडी बनाते हैं, चेसिस बनाते हैं, उन्हें भी काफ़ी कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। शराब बनाने वाले हैं या शराब बेचने वाले हैं, उन्हें भी कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। और सरकारी कर्मचारी जो है सरकार में कार्यरत हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानी का, कष्ट का सामना करना पड़ेगा। नए नए कानून बनेंगे, उनसे उन्हें काफ़ी परेशानी और दिक्कत होगी सरकारी कार्य करने वालों को। और कुल मिला के ये साल कुछ अच्छा रहेगा तो कुछ खराब भी रहेगा। अच्छा रहेगा कि लोग उत्सव मनाने में लगे रहेंगे, मंत्री सुशासन करने की कोशिश करेंगे विश्व के सभी देशों के। और हमारे देश का इस साल में कहीं कोई युद्ध होता हुआ नहीं दिख रहा है, शांति रहेगी। कुछ जगह पर छोटी मोटी आतंकवादी घटनाएं होती रहेगी, कुछ दुर्घटनाएं तो ऐसे होती ही रहती है, वो होते रहेगी, उसमें कुछ नहीं, अग्निकांड भी छोटे मोटे होते रहेंगे। लेकिन कुल मिला के ये 2026 और 27 का है, ये साल उत्सव मनाने के लिए अच्छा रहेगा। और कुछ लोकप्रिय मंत्री विश्व के, उनकी मृत्यु होगी। बात करें अगर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की, ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, काफी स्थितियां खराब हो चुकी है। इस युद्ध को लेकर ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, कितना लंबा चलेगा, किस तरीके से इसका अंत होगा? देखिए ऐसा है, जो अमेरिका है वो अभी 7.5 में चल रहा है, तो उस हिसाब से 7.5 में युद्ध, लड़ाई झगड़ा ये सब होता है, आर्थिक हानि। और डोनाल्ड ट्रंप है, उनके भी ग्रह इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो भी गलत डिसीजन ले रहे हैं और उनका चौतरफा विरोध होगा। मैंने पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, उनके चौतरफा विरोध होगा। उनको सरकार चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनके जो सांसद है, उनके जो MP MLA हैं, वो सब इनके विरोध में खड़े होंगे। अभी काफ़ी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो युद्ध चल रहा है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया है। युद्ध खत्म होने में अभी कुछ समय लग सकता है, जैसे अप्रैल आखिरी तक। कोई जैसे ये कुछ बताते हैं और वो कुछ बोलते हैं, तो दोनों की बातें जब आपस में सेट नहीं होती है तो ये युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अप्रैल एंड तक युद्ध के आसार खत्म हो जाएंगे। 2024 में आपने एक भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता की हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन उनको बहुमत नहीं आएगा। वो कहीं कहीं आपकी जो भविष्यवाणी थी वो सच भी साबित हुई। क्या लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है ये पूरा करेंगे? अगर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे?
देखिए, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका अभी चौतरफा विरोध हो रहा है, जन आंदोलन हो रहे हैं और उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है, उनके मान सम्मान में कमी हो रही है, उनके मान सम्मान में कमी हो रही है और सरकार चलाने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चौतरफा विरोध हो रहा है और अभी उनके जो ग्रह नक्षत्र है वो इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2028 के नवंबर के बाद इनकी सरकार गिरने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। अभी भी इनको बहुत मुश्किलें हो रही है, अड़चने आ रही है, लेकिन किसी तरह से ये खींच रहे हैं, सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2028 के नवंबर के बाद, नवंबर से जनवरी के मध्य इनकी सरकार गिर जाएगी। अब हो सकता है ये इस्तीफा दे दे, इनका स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाए या और कोई कारण हो जाए और हो सकता है बीजेपी वापस आए, लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री का बदल जाए। जैसा कि आप कह रहे हो कि नवंबर 2028 के बाद प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे, तो कौन सा ऐसा चेहरा है, कौन सा ऐसा नाम है जिसके आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं? सबसे ज्यादा आसार हमारे को नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, और दूसरे लोग जो हैं वो भरपूर कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ हो जाए। अभी से ही कोशिश करनी शुरू कर देंगे, लेकिन इतना संभव नहीं है। और दूसरे नंबर पे अमित शाह हैं, वो भी बन सकते हैं, राजनाथ सिंह भी बन सकते हैं। ये 3 चेहरे हैं ऐसे जो बीजेपी के प्रधानमंत्री बनेंगे अगर सरकार बनती है तो। ये तो ही देश की बात। अब अगर राजस्थान की बात करें तो भजन लाल नया चेहरा है, पहली बार विधायक बने हैं, 2.5 साल का हालांकि उन्होंने कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। क्या लगता है कि भजन लाल अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे? जी हाँ, भजन लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, निर्विघ्न करेंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और वो बहुत अच्छे शासन चला रहे हैं। 2.5 साल से हम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है उनका काम और वो 5 साल पूरे करेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी सिंधिया, तो वो भी एक अच्छी नेता है, उसमें कोई ये दो मत नहीं है। उनका तो खून में ही राजनीति है, उनको तो राज परिवार से है, तो उनको तो राज चलाना कोई सिखाने वाला नहीं है, वो दूसरों को सिखाती है और वो बहुत ही अच्छी नेता है। उन्होंने काफ़ी साल तक राजस्थान पे मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी फ़िलहाल उनका समय थोड़ा सही नहीं चल रहा है काफ़ी समय से, तो उस वजह से ये सब समस्याएं आ रही है। लेकिन आगे आगामी दिनों में हो सकता है उनको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, लेकिन अभी 2028-29 तक समस्या चलेगी उनको। तो ये थे जैसलमेर के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य बालकृष्ण जी पुरोहित, जिनका कहना है कि ट्रंप और अमेरिका के जो है वो ग्रह नक्षत्र अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, इस वजह से उनको चौतरफा जो है विरोध झेलना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो है वो देश की भविष्यवाणी में भी इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना कार्यकाल जो है नवंबर 28 के बाद नहीं चला पाएंगे। हालांकि जो अगला प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो भी इनके अनुसार बीजेपी से होगा, चाहे वो अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो या फिर राजनाथ सिंह। बात करें अगर राजस्थान की, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आज ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपना 5 साल का कार्यकाल बखूबी पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल गोयल के साथ गणपत दैया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।